अच्छा, ज़रा सोचें कि हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा मास्टर कंट्रोलर है जो खामोशी से हर वक्त इस बात को यकीनी बना रहा है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक-ठाक चलता रहे। जानते हैं वो क्या है? वो हमारे गुर्दे हैं, जिस्म के असली मास्टर रेगुलेटर। तो आइए अगले चंद मिनटों में ये समझते हैं कि ये छोटे से अज़ा हमारे पूरे जिस्म के निज़ाम को कैसे कंट्रोल करते हैं। इसको इस तरह देखें। जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं तो हमारे अंदर एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम बग़ैर रुके काम कर रहा होता है, और ये सिस्टम हमारे गुर्दे ही हैं। ये 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन हमारे जिस्म का नाजुक तवाज़ुन बरकरार रखते हैं और कभी छुट्टी भी नहीं मांगते। ये एक ऐसा काम है जिसे हम अक्सर महसूस ही नहीं करते, जब तक कि कोई मसला ना हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर गुर्दे इतनी मेहनत करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो अपना काम कितनी अच्छी तरह कर रहे हैं? तो इसकी कारकर्दगी को मापने का एक तरीका मौजूद है। आइए गुर्दे के काम करने के इस पैमाने पर एक नज़र डालते हैं ताकि ये समझ सकें कि ये नंबर्स असल में हमारी सेहत के बारे में क्या बता रहे हैं। ये पैमाना आप कह सकते हैं कि गुर्दों की कारकर्दगी को फीसद में दिखाता है। 90 से 100% के दरमियान कुछ भी हो तो उसे नॉर्मल और सेहतमंद समझा जाता है। लेकिन अगर ये 60% से नीचे गिर जाए तो ये एक वार्निंग साइन है जिस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। 30% से नीचे आने पर जिस्म में मसाइल नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जैसे सूजन, क्योंकि गुर्दों के लिए फालतू पानी निकालना मुश्किल हो जाता है। 20% से कम पर ये मसाइल बहुत ज़्यादा संगीन हो जाते हैं, और जब काम 15% से भी नीचे गिर जाता है तो गुर्दे जिस्म की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते। अब सेहतमंद गुर्दे क्या करते हैं, उसकी असल अहमियत जानने के लिए ज़रा इस नंबर को देखें, 25 से 40। ये इतनी बार है कि हमारे गुर्दे हमारे जिस्म की पूरी खून की सप्लाई को फिल्टर करते हैं हर एक दिन। ये एक हेवी ड्यूटी प्यूरिफिकेशन सिस्टम की तरह है जो कभी बंद ही नहीं होता। और यहीं पर हमें असल फर्क नजर आता है। जब गुर्दे का काम 15% से कम हो जाता है तो वो दिन में 25 से 40 बार फिल्टर करने वाला ताकतवर सिस्टम गिरकर दिन में सिर्फ 2 या 3 बार फिल्टर करने पर आ जाता है। ये जिस्म से फालतू मादे निकालने और तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं है। यही वो नाजुक मोड़ है जब डायलिसिस या ट्रांसप्लांट जैसी तिब्बी मदद की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो काम किया जा सके जो गुर्दे अब खुद नहीं कर सकते। तो आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक ही उज़्व इतना कुछ कर सकता है? इसका राज इसकी बेहतरीन तंजीम में है। हम गुर्दे के बहुत से कामों को 3 बुनियादी निज़ामों में तकसीम कर सकते हैं और हर एक के अपने अहम काम हैं। ये 3 निज़ाम हैं। पहला, प्यूरिफिकेशन सिस्टम, जो सफाई का काम संभालता है। दूसरा है केमिस्ट्री लैब, जो जिस्म के अंदरूनी कीमियाई तवाज़ुन को ठीक करता है। और आखिर में कमांड सेंटर, जो दूसरे अहम कामों को हिदायत देता है। आइए सबसे पहले वाले को ज़रा तफसील से देखते हैं। पहला है प्यूरिफिकेशन सिस्टम। इसे जिस्म की सफाई करने वाली टीम समझ लें। इसका सबसे बड़ा काम खून से फालतू मादों को फिल्टर करना है, जैसे ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन या BUN, जो हमारी खुराक में प्रोटीन के टूटने से बनता है। यह हमारे जिस्म में पानी की सतह को भी कंट्रोल करता है और जो दवाएं हम लेते हैं उनके बाकियात को भी साफ करता है। उसके बाद आती है केमिस्ट्री लैब, यानी जिस्म का मास्टर केमिस्ट। इसका पहला काम नमक की सतह को कंट्रोल करना है। फिर ये बहुत एहतियात से पोटेशियम को मुतवाज़िन करता है, जो दिल और पट्ठों के लिए एक बहुत अहम मादनियात है। और आखिर में ये जिस्म में तेज़ाब की सतह को कंट्रोल करता है, ताकि हर चीज़ एक महफूज और मुतवाज़िन हालत में रहे। और आखिर में हम गुर्दे के सबसे हैरानकुन किरदार पर आते हैं, कमांड सेंटर। ये सिर्फ फिल्टरिंग से कहीं ज़्यादा है। गुर्दे असल में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। वो कैल्शियम और विटामिन D के इस्तेमाल में मदद करके हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो हमारे बोन मैरो को बताते हैं कि कब खून के नए सुर्ख खलियात बनाने हैं, यानी वो बराह रास्त हमारे खून की सप्लाई का इंतज़ाम करते हैं। तो अहम बात यह है कि गुर्दे सिर्फ सादा फिल्टर नहीं हैं, वो बहुत ही पेचीदा और कई काम करने वाले आज़ा हैं, जो हमारे पूरे जिस्म की सेहत के लिए ज़रूरी हैं। अब आइए देखते हैं कि जब ये निज़ाम कमज़ोर पड़ने लगते हैं तो क्या होता है।
یہیں پر ہمیں اس کے براہ راست نتائج نظر آتے ہیں۔ جب پیوریفیکیشن سسٹم ناکام ہو جاتا ہے تو زہریلے مادے خون میں جمع ہونے لگتے ہیں، جب کیمسٹری لیب ناکام ہو جاتی ہے تو معدنیات کا عدم توازن دن اور پٹھوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اور جب کمانڈ سینٹر ناکام ہو جاتا ہے تو بلڈ پریشر بے قابو ہو سکتا ہے اور جسم خون کے سرخ خلیات بنانا کم کر دیتا ہے، جس سے خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس سب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ ہمارے گردے خاموشی سے صفائی، کیمیائی توازن اور پورے نظام کو منظم کرنے کا ایک بہت ہی پیچیدہ کام انجام دے رہے ہیں۔ ان کی اس گہری اہمیت کو سمجھنا ہی انہیں زندگی بھر محفوظ رکھنے کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ یہ سلائیڈ ہمیں جس سوال کے ساتھ چھوڑتی ہے وہ بہت اہم ہے۔ ہمارے گردے خاموشی سے کام کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کی سن رہے ہیں؟ دوسرے اعضاء کے برعکس گردے کا نقصان اکثر ناقابل تلافی ہوتا ہے، یعنی جو خلیات مر جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے۔ سننے کا مطلب ہے خطرات کو سمجھنا اور ان سے بچنے کے لیے اقدامات کرنا۔ آپ کے ماسٹر ریگولیٹر کی صحت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس تجزیے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔